नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। और दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा ज़रूर जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। सफ़ा बैतुल माल ने अपने तालीमी और फलाही खिदमात के दायरे को वसी करते हुए 300 यतीम बच्चों की तालीमी और तरबियती किफ़ालत का माकूल निज़ाम कायम किया है, जिसके तहत हर साल 300 यतीम बच्चों की किफ़ालत की जाती है। इस निज़ाम के तहत इन यतीम बच्चों की तालीमी फ़ीस, यूनिफॉर्म, किताबें और दीगर ज़रूरी अशिया की फराहमी का इंतज़ाम किया जाता है। चुनांचे तालीमी साल 2024 और 25 में अब तक 100 बच्चों की तालीमी किफ़ालत पर 10.5 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सफ़ा बैतुल माल ने यतीमों की तालीमी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए उनके मुस्तक़बिल की रोशन राहें हमवार करने का आज़म किया। इदारे के तहत न सिर्फ तालीमी खराजात को अदा किया जाता है, बल्कि उन्हें एक बेहतर और साजगार तालीमी माहौल फराहम किया जा रहा है, जहाँ वह अपनी तालीम को बेहतर अंदाज में हासिल कर सकें। अपनी वदाई तकरीब में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने ट्रोलिंग करने वालों पर तंज किया और कहा कि मैं शायद सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाला जज हूं। मैं सोचता हूं कि मुझे ट्रोल करने वाले पीर से क्या करेंगे और किसको ट्रोल करेंगे। झारखंड असेंबली इंतखाब के पेश नजर इंतखाबी तशहीर के लिए झारखंड पहुंचे राहुल गांधी ने आज एक बार फिर मोदी हुकूमत को कबाइल और दलित मुखालिफ करार दिया। साथ ही उन्होंने अपने इस वादे को दोहराया भी कि इख्तिदार में आने के बाद और रिजर्वेशन पर 50% की हद को हटा देंगे। उन्होंने कहा कि हम SC, ST और OBC रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। OBC रिजर्वेशन बढ़ाकर 27% करेंगे। हर कुंबे को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा और 15 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा। मणिपुर में जारी तशद्दुद के दरमियान वजीर आला एन बीरेन सिंह की मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ व्हिसल ब्लोअर टेप की जांच करने की सिमत कदम बढ़ा दिया है। अदालत ने इन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की जांच पर इत्तेफाक जाहिर किया, जो मुबैना तौर पर वजीर आला बीरेन सिंह की मैते और कोक्की तबके के दरमियान तशद्दुद में किरदार की तरफ इशारा करती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों और तलबा ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का दिल से खैर मकदम किया है, जिसमें MU को अक़लियती इदारा करार देते हुए उसका दर्जे को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 3-4 की तनासुब से इस फैसले की हिमायत की। इस फैसले को MU के प्रोफेसरों और तलबा ने खुश आइंद करार दिया है। झारखंड में बांग्लादेशी दरअंदाजी से मुतालिक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जुमा को समाअत हुई। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और अर्जी दहिंदा को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सिद्धांशु धूलिया और जस्टिस A अमानुल्लाह की डिविजनल बेंच ने मरकजी हुकूमत और अर्जी दहिंदा दानियाल दानिश को जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। इस मामले की आइंदा समाअत 3 दिसंबर को होगी। महाराष्ट्र हुकूमत ने गैर हिंदू तलबा के जरिए ST कोटा के नाजायज इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज किया। इस फैसले के मुताबिक रियासत में कबायली बरादरी की हिंदू तलबा को मखसूस कोटे के तहत मिलने वाली मुराद से फायदा उठाने का हकदार करार दिया है। हुकूमती इक़दाम के तहत इन तलबा की शनाख्त की जा रही है, जो गैर हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते हुए इस कोटे के तहत दाखिले ले रहे हैं। नोटबंदी के 8 साल मुकम्मल होने के मौके पर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने BJP पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि इस फैसले को तारीख में काले रंग से लिखा जाना जरूरी है, क्योंकि इसने हिंदुस्तान की मईशत को तबाही की तरफ धकेल। याद रहे कि 8 नवंबर 2016 को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था, जिसके बाद मुल्क भर में अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान रुश्दी की किताब द सेटिंग वर्सेस पर आए दहाइयों पुरानी दरामदी पाबंदी को खत्म कर दिया है। फैसला उस वक्त आया जब अदालत को बताया गया कि 1988 में लगाई गई इस पाबंदी का कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं मिल सका। हुकूमत की तरफ से मुतालिका वजारतें और हुकाम पाबंदी के असल दस्तावेजात फराहम करने में नाकाम हुई। इस फैसले के बाद इस किताब की हिंदुस्तान में दरामद की राह में कानूनी रुकावटें खत्म हो चुकी हैं। नाज़रीन में आपको मालूम होना चाहिए कि सलमान रुश्दी एक मलऊन मरदूद है, जो इस्लाम मुखालिफ बयानात जारी करता है और लिखारी है। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में मिलिटेंटों ने ताज़ा वारदात में देही दिफाई मुहाफिज VDC के 2 अरकान को अगवा के बाद कत्ल कर दिया। हुकाम के मुताबिक जुमेरात को नजीर अहमद और कुलदीप कुमार को, जो अपने मवेशी चराने के लिए जंगल गए थे, वापस न आने पर पुलिस ने तलाश शुरू की और बाद में उनकी लाशें बरामद की गई हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में एक अलमनाक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक जबकि 15 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। वाकया नासिरपुरा थाना हदूद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पेश आया, जहां तेज रफ्तार ट्रेवलर बस जो मुसाफिरों से भरी हुई थी, एक खड़े हुए ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी शदीद थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह तबाह हो चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में गर्मियों की तवील तातीलात की उन्वान और तातीलाती जज के ओहदे को खत्म कर दिया। अदालत ने गर्मियों की तातीलात को जुज़वी अदालती काम के अय्याम का नाम दिया है और इस नए कानून के मुताबिक जजों की तकर्री के लिए लफ्ज तातीलाती जज की बजाय सिर्फ जज इस्तेमाल होगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 में तरमीम के बाद किया गया। उसे अब सुप्रीम कोर्ट दूसरी तरमीम कवायद 2024 के तहत नोटिफाई किया गया है। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला और साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के जरिए अपनी तकारीब में आइन की कापी दिखाए जाने पर काबिल इतराज बयान देकर हंगामा बर्पा कर दिया। उन्होंने राहुल गांधी पर इल्जाम आयद किया कि वो लाल किताब दिखाकर शहरी नक्सलियों की हिमायत हासिल करना चाहते हैं। इस मामले में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सख्त जवाब दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि महाराष्ट्र की बीजेपी के साबिक वजीर आला के मुताबिक बाबा साहेब के आइन को दिखाना और जात पर मबनी मर्दूशुमारी के लिए आवाज उठाना नक्सली नजरिया है। बीजेपी की सोच आइन के मेहमार महाराष्ट्र के अजीम बेटे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हतक इज्जती है। एनसीपी एसपी की लीडर सुप्रिया सुले ने आज अपने चचाजाद भाई अजित पवार पर जमकर हमला बोला और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को भी हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि हमने फैमिली नहीं तोड़ी, जिसने तोड़ी है उसके बारे में सबको खबर है। सुप्रिया सुले ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि एनसीपी को तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ तो देवेंद्र फडणवीस का है। फडणवीस खुद अजित पवार के पास गए, इनको फाइल दिखाया, महायुति में शामिल कर लिया। इस शमूलियत को आप डर कहें या कुछ और। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अजित पवार ग्रुप के कई लीडरान हमारे साथ आना चाहते हैं, लेकिन हम इन लोगों के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते जो बुरे वक्त में भी हमारे साथ थे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब कांग्रेस ने सभी बागी उम्मीदवारों को 6 साल के लिए पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। जी हां, महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद के ऑफिशियल उम्मीदवारों के खिलाफ इत्तेहाद लड़ने वाले तमाम बागी लीडरों को 6 साल के लिए पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया। कांग्रेस के महाराष्ट्र इंचार्ज रमेश चिनिथाला ने जुमेरात को कहा कि जिली इकाइयों से कहा गया कि इन सभी बागी लीडरों की फहरिस्त तैयार करें जो 20 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए अब भी मैदान में हैं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी मारूफ ई कॉमर्स कंपनी से जुड़े वेंडर्स के खिलाफ ईडी ने छापेमारी की है। छापेमारी मुल्क भर में 15 से 16 मकामात पर की गई। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई गैर मुल्की करेंसी रेगुलेशन एक्ट के तहत हुई है। सरकारी जराये से मिली जानकारी के मुताबिक एजेंसी ने कॉम्पिटिशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जांच के बाद कदम उठाया। सीसीआई ने अपनी जांच में पाया था कि दोनों कंपनियों ने मकामी मुकाबले के कवानीन की खिलाफवर्जी की और गलत तरीके से फरोख्त कुनंदगान वेंडर्स को प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की इजाजत दी है। अमेरिका में शरह सूद में कमी के बाद आलमी सतह पर सोने की कीमतों में इजाफे की तवक्को है। माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी फेडरल बैंक की जानिब से सूद की शरह में कमी के फैसले ने सोने की कीमतों को मुतासिर किया। सोने के माहिर कोलन शाह का कहना है कि जब शरह सूद कम हो तो सोने की कीमतें उमूमन बढ़ती है। इस वक्त आलमी सतह पर सोने की कीमत $2,710 फी ओनस तक पहुंच चुकी है। स्पेन ने इसराइल को असलिया और फौजी सामान ले जाने वाले 2 मुश्तबा जहाज़ों को अपनी बंदरगाहों पर लंगरअंदाज होने की इजाज़त नहीं दी। स्पेन की अक़लियती हुकूमत के छोटे इत्तेहादी समार इत्तेहाद के रुकन पार्लियामेंट और यू बाय आजू की इत्तेहाद आईयू के सरबराह अनरेक सेनेटागो की 5 नवंबर को दफ्तर गाजा में जमा करदा दरखास्त के बाद स्पेनी हुकूमत ने अमेरिका की न्यूयॉर्क शहर की बंदरगाह से रवाना होने वाले और मुबैना तौर पर इसराइल को फराहमी के लिए असलिया और फौजी सामान से लदे 2 बहरी जहाज़ों को हिस्पानवी समंदरी हदूद में रुकने से मना कर दिया है। जनूबी कोरिया ने शिमाली कोरिया की मिसाइल तजुर्बात के जवाब में बहरे जर्द की तरफ जमीन पर से जमीन पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग करके अपने ताकत का मुजाहिरा किया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के 47वें सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो उनसे बात करने के लिए तैयार है। पुतिन ने रूस के सूची में मुनक़िदा इंटरनेशनल वर्ल्ड डे डिस्कशन क्लब के इजलास में बातचीत करते हुए इन बातों का इजहार किया। लबनान की हिजबुल्लाह ने इसराइल के हैफा में मौजूद स्टीला मेरस समंदरी अड्डे और रामात डेविड फौजी हवाई अड्डे पर मिसाइलों से सख्त हमला कर दिया। हिजबुल्लाह के टेलीग्राम अकाउंट से जारी बयान में इसराइल की शिमाली हुदूद पर किए गए हमलों के बारे में मालूमात फराहम की गई हैं। बयान में कहा गया कि शिमाल की समंदरी हुदूद पर नजर रखने में अहम किरदार अदा करने वाले हैफा के शिमाल में वाक़ स्टेला मेरस समंदरी अड्डे और हैफा के जुनूब मशरिक में वाक़ रामात डेविड फौजी हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया, जिससे इसराइल को नुकसान पहुंचा है। गजा के पट्टी के शिमाली हिस्से में रहने वाले तमाम अफराद की बीमारी, भूख और तशद्दुद से मौत का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के नायब तर्जुमान स्टेफनी ट्रेम्बले ने रोजमर्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी थी। ट्रेम्बले ने कहा कि इसराइल की तरफ से गजा के शिमाली हिस्से का मुहासरा करने के बाद तकरीबन 1 माह से सिर्फ 1 बार तिब्बी सामान की मुंतकिली की इजाज़त दी गई है। नाज़रीन, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी
हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को, इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार